यस बेटा, हेलो। क्लास 7 का पेज नंबर 302 पे आस्क योरसेल्फ के क्वेश्चन करेंगे। 1 and 2 क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 into 2x minus 1 equal 14 minus 3 into x plus में 2। तो पहले हम ब्रैकेट के बाहर जो नंबर उससे हम मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्व करते थे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x माइनस है तो माइनस 5 बन जा 5, यानी बोथ टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया। इम्प्लाइज का साइन यूज करेंगे इक्वल 14 माइनस, अब 3 ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस प्लस यानी कि माइनस होगा 3 2 जा 6, यानी बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करना है। नाउ वेरिएबल की टर्म को वन साइड और नंबर को एक साइड में ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 3x माइनस का उधर जाके किसका होगा प्लस का, यानी कि 10x पहले से ही है प्लस में 3x 5 को हम इधर लेके आ रहे हैं। ओके, तो क्या होगा 14 पहले से ही है माइनस 6 माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5। नाउ सिंपलीफाई करते हैं, 10x में 3 को ऐड किया तो 13x इक्वल 14 प्लस 5 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि 14 एंड 5 को ऐड किया 19 और फिर माइनस करेंगे 6 को। ठीक, अब या तो 14 में से 6 को माइनस किया 8, फिर 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 13 क्या है मल्टीप्लाई में, तो वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 13 अपॉन 13 कैंसिल आउट किया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ओके, पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया 3 by x plus 1 equal 5 upon में 7x plus 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिसके न्यूमरेटर के जिसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर, यानी कि 3 into 7x plus 1 equal 5 into x plus में 1। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया अब हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई की तो 3 7 तो 21x प्लस में 3 की 1 से गई तो 3 1 जा 3 इक्वल में 5 के x से करेंगे तो 5x प्लस 5 1 जा 5। वेरिएबल को वन साइड करते हैं, तो वेरिएबल को वन साइड में 21x इसको उधर मूव करवा रहे हैं तो क्या आएगा प्लस का तो माइनस का 5x, यानी राइट से लेफ्ट में मूव करें। लेफ्ट में 3 है तो इसको राइट साइड में करना तो प्लस 5 इक्वल के इधर होगा, पहले से ही है तो प्लस का 3 है तो माइनस का 3 होगा। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16x इक्वल 5 में से 3 को किया तो 2। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइडेड x इक्वल 2 by 16 कैंसिल आउट करना 2 1 जा 8 है, यानी कि x इक्वल क्या आ गया 1 by 8। क्या है 1 by 8। नाउ नेक्स्ट क्या है, आस्क योरसेल्फ सोल्व कर रहे हैं। आस्क योरसेल्फ, यस बेटा, पेज नंबर 303 पे आस्क योरसेल्फ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक में, आप देख के रीड कीजिए। फिर आप वीडियो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, क्वेश्चन को बुक में रीड करना है। ओके, क्वेश्चन है अ नंबर एक्सीड द अदर नंबर बाय 16, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 16 एक्सीड मींस बढ़ा है। द सम ऑफ द टू नंबर इज 120। टू नंबर का सम कितना गिवन है 120 गिवन है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या नंबर नहीं पता है कि जो एक नंबर है तो दूसरे से 16 बढ़ा है, तो जो पहला वाला नंबर है वो क्या है। तो इस केस में हम लेट करेंगे, लेट बी द फर्स्ट नंबर, या 1 नंबर राइट कर सकते हो। फर्स्ट नंबर आपने क्या लेट किया x, तो सेकंड नंबर या अदर नंबर। सेकंड नंबर इज x प्लस में ये 16 बढ़ा है तो 16 हो जाएगा। ओके, अब सम गिवन है, सम क्या गिवन है 120। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि दोनों का सम 120 गिवन है, यानी x प्लस 16 इक्वल 120 गिवन है। अब इसी क्वेश्चन को आप इजीली से सोल्व कर सकते हो। x एंड x क्या होगा 2x प्लस 16 इक्वल 120। 16 नंबर है, इसको 10 मूव करवाएंगे तो क्या होगा प्लस का तो माइनस का 2x
इक्वल 120 माइनस में 16, तो 2x इक्वल 16 माइनस करेंगे तो 4 0 104, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 104/2, सोल्व करेंगे तो क्या होगी x की वैल्यू, x इक्वल 52 आ जाएगी, कैंसिल करेंगे 5 सा एंड 2 जा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 52, यानी कि फर्स्ट नंबर है वो 52 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 52 में 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 68 आ गया, सो द नंबर्स आर 58 एंड 68 आ गया। सेम इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन एन algebra test the highest grade was 44 points higher than the lower grade। क्या कह रहा है कि जो लोअर ग्रेड है और हायर ग्रेड का जो डिफरेंस है वो 14 है, या ग्रेटर देन हायर देन बोल सकते हैं या उससे बड़ा है, यानी कि अगर लोअर ग्रेड x है तो हायर ग्रेड क्या हो जाएगा x प्लस में 44 हो जाएगा, और हमें गिवन है कि इफ हायर ग्रेड was 90 देन द लोअर ग्रेड, यानी कि हमें लोअर ग्रेड क्या माना हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्यूशन में, लोअर ग्रेड क्या होगा, लोअर ग्रेड x है तो हायर ग्रेड क्या होगा, हायर ग्रेड इससे 44 बड़ा है, यानी x प्लस में 44। अब हमें ये भी बताया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग हमें क्या कहा है कि हायर ग्रेड की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस यानी कि 44 इक्वल 90 है, और इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। हमसे ये पूछा गया था कि लोअर ग्रेड क्या होगा, 90 माइनस में 44 माइनस किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 46, ये लोअर ग्रेड आ गई, यही हमसे पूछा गया था। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिस्टर खान है ₹700, मिस्टर खान के पास में 700 रुपीज है, ही गेव ₹5h। अब h की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, अननोन यानी कि वेरिएबल हमें गिवन है, दैट केस में हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन, टू हिज सन को दे रहा है वो 5h रुपीज एंड 1/4 ऑफ रिमाइंडर टू हिज 4 daughters, he used the rest to buy some cakes, how much did the cake cost। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है कि वो 1/4 अपनी डॉटर को दे रहा है, क्या दे रहा है अपनी डॉटर को दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको मैं हिंट दे रही हूँ पर आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए मैन हैड मिस्टर खान, तो क्या लिखेंगे मिस्टर खान हैड ₹7,000, ओके, he gave to his son, उसने अपने सन को कितने दिए ₹5h दिया। अब रिमेनिंग क्या होगा, कोई भी अमाउंट होती है अगर उसमें से हमने कुछ लिया है तो टोटल में से माइनस कर देंगे, तो ₹700 में से 5h को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग है उसमें से उसने 1/4 अपनी डॉटर को दे दिया है, क्या 4 daughters को दिया है, तो क्या हमारे पास क्या लिखेंगे, he gave to his 4 daughters, 4 daughters को उसने कितना दिया है, इसका 1/4 दिया है, तो 1/4 अब इनटू में 700 माइनस में 5h। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो इसमें से जो रिमेनिंग है उसमें वो केक परचेज कर रहा है, he used the rest to buy some cakes को परचेज करने, तो हमसे यही पूछा गया कि how much did the cake cost। अब केक कॉस्ट है बेटा, तो कोई भी अमाउंट है उसका 1/4 क्या है, उसने अपनी डॉटर को दे, तो 1/4 यानी कि टोटल अगर 1 है उसमें से 1/4 दे दिया तो कितना बचेगा हमारे पास 3/4, यानी कि 1 में से 1/4 को माइनस किया तो 4/1 में 1, तो यानी कि 4 - 1 यानी कि 3/4, तो इसका जो माइनस करने के बाद ये आएगा उसको 3/4 फाइंड आउट कर देंगे, तो किसकी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ केक, केक की कॉस्ट आ जाएगी, तो क्या राइट करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ केक, कॉस्ट ऑफ केक इक्वल क्या होगी, यानी कि 1/4 क्या तो 3/4 रहेगा, किसका, इसी का करेंगे 700 माइनस में 5 और यही हमसे पूछा गया तो कॉस्ट क्या होगी 3/4 इंटू 700 माइनस 5h आ गया।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 650 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स is 106 more than the number of boys। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझा रहे हैं, a man is thrice as old as his son, after 12 years he will be twice as old as his son, find their present age। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक मैन है, वो अपने बेटे के एज के, अपने सन की एज का थ्राइस है। तो बेटे की एज हमें नहीं पता है, तो हम बेटे की एज या जो सन की एज है वो लेट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सॉल्यूशन, लेट बी द सन एज, लेट बी सन्स एज। सन की एज क्या होगी, लेट क्या होगी x, तो मैन की एज क्या होगी, मैन्स एज। मैन्स की एज क्या है, इसकी थ्राइस है यानी 3x होगी। उसके बाद हमें कंडीशन और गिवन है कि आफ्टर 12 ईयर, मान लीजिए आज हम x ईयर के हैं, तो आफ्टर 12 ईयर हमारी एज क्या होगी, x प्लस में 12, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 12 ईयर्स सन से, सन की एज है वो क्या होगी, x प्लस में 12। मैन की एज क्या होगी, आफ्टर 12 इयर्स मैन एज, मैन की एज क्या होगी, जो आज उसकी जो एज है उसमें 12 को ऐड कर देना है, 3x प्लस में 12। ये तो आफ्टर 12 ईयर उसकी एज गिवन, उसके साथ में उन्होंने कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आफ्टर 12 ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, यानी कि उसकी एज है वो अपने बेटे की एज की ट्वाइस, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैन की एज क्या है 2, 3x प्लस 12 इक्वल सन की एज का ट्वाइस करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस का मीनिंग 2 से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस में 12। अब हमारे पास में क्या है, लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको हमें सोल्व करना है एक्सप्रेशन को। 3x प्लस 12 इक्वल, बाहर है तो मल्टीप्लाई करें, 2x से किया तो 2x प्लस में 12 को 2 से किया 24 आ गया। अब वेरिएबल को एक साइड रख, 2x को उधर मूव करवाना है और 12 को इधर साइड मूव करवाना है, लेफ्ट साइड, इनसे राइट साइड मूव करवाए, 2x को लेफ्ट साइड मूव करते हैं, 3x माइनस 12 इक्वल 24 माइनस 12, 2x है, सॉरी 2x, 3x में से 2x को माइनस किया तो x इक्वल 24 में से 12 को माइनस किया तो 12, यानी x हमने क्या माना था, सन की एज, यानी सन की एज है 12 इयर्स, एज को हमेशा ईयर मंथ डेज में राइट करना। और सन की एज क्या होगी, ये पूछा गया है कि प्रेजेंट ईयर 3 माइनस में 12 यानी कि 36 इयर्स हो गए। ओके, तो ये आपके आस्क योरसेल्फ का क्वेश्चंस थे बेटा, बोथ आस्क योरसेल्फ हमने सोल्व कर लिए हैं। जो कुछ पार्ट्स इसके रिमेनिंग है, कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। आई होप आपको ये दोनों आस्क योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।